हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कैंसर साइन की, जो कर्क राशि है। कर्क राशि जो राशि चक्र हैं उनमें ठीक चतुर्थ राशि है और फोर्थ राशि होने के नाते, जो फोर्थ जैडिक साइन है, इसके होने के नाते ये जो फोर्थ हाउस होता है ये धन का हाउस होता है, सुख का हाउस होता है। इसको रिप्रेजेंट करती है कर्क राशि। कर्क राशि का मतलब ये है कि आप जो काल पुरुष की कुंडली हम मेष राशि से और मीन राशि तक की बनाते हैं, जिसमें कि पहला स्थान मेष राशि का होता है। इस तरह से यदि फोर्थ हाउस का एनालिसिस करें तो फोर्थ हाउस में सारे सुख से संबंधित सारी चीजों का वर्णन किया जाता है। फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस जहां हमारा लैंड से संबंधित, जो जमीन से संबंधित जो भी हमारे परचेज और सेल होते हैं, ये भी फोर्थ हाउस से संबंधित होते हैं। इसके साथ साथ में जो हम मकान की बात करते हैं, हाउसेस की बात करते हैं, वो भी यहाँ पर होती है। इसके साथ साथ में पेरेंटल हाउस भी यहाँ पर आते हैं और साथ साथ में जो लग्जरियस लाइफ है आज के राहु के इस युग में, जो चमक धमक वाली बात है, जो आप अपने को दिखाना चाहते हैं, उस लाइफ के संबंध में भी एनालिसिस हम फोर्थ हाउस से भी करते हैं। इसलिए फोर्थ हाउस केवल संभावनाओं का ही नहीं है। इस फोर्थ हाउस में हम वो सारी चीजें देखते हैं जिनसे कि हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। जब भी शादी करते हैं, और आज से जो पारंपरिक यदि हम देखें तो पुराने समय में भी जब लड़की की शादी होती थी तो फोर्थ हाउस और नाइन्थ हाउस को विशेष रूप से देखा जाता था। यदि यहाँ पर अनुकूलतम ग्रह शुक्र, बुध और यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं, और उसी तरह से यदि नाइन्थ हाउस में, 10th हाउस में इनकी दृष्टि यहाँ पर ये है, तो ये कहा जाता था कि लग्न हुआ, फोर्थ हाउस हुआ और नाइन्थ हाउस में यदि बुध, शुक्र और बृहस्पति यहाँ पर हैं, यदि मरकरी, उसके बाद वीनस और उसके बाद जुपिटर, ये तीनों के तीनों ग्रह यदि कहीं पर भी हो तो ये कहा जा सकता था कि ये कुंडली बहुत अच्छी है, ये भाग्यवान होगी, धनवान होगी। इस तरह से कहा जाता है। इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह, यदि बुध हो या शुक्र हो या बृहस्पति हो, तो ये यदि भाग्य स्थान में, यदि फोर्थ हाउस में और यदि फर्स्ट हाउस में, यदि इन तीनों में से कोई भी ग्रह होता है तो कुंडली को भाग्यशाली समझा जाता था। आज के वर्तमान में इस समय जबकि सभी मेल और फीमेल सारे जो है एक वर्किंग स्टाइल में सभी अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इसमें भी लेकिन साथ साथ में आज की दृष्टि में भी देखा जाता है कि यदि पंचम स्थान, फोर्थ हाउस और उसके बाद नाइन्थ हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस की सबको एक्सपेक्टेशन रहती है कि पति अच्छा हो, उसके साथ साथ में अच्छी लाइफ हो, अच्छी संतान हो और उसके साथ में आपका भाग्य आपको साथ दे रहा हो। इस तरह से यदि हम फोर्थ हाउस का ही एनालिसिस करें तो फोर्थ हाउस कुंडली के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह से कर्क राशि भी फोर्थ हाउस से बहुत ज्यादा इसका फोर्थ हाउस से बहुत निकटतम संबंध है। अब जो कर्क राशि है, यदि आपका कर्क लग्न और कर्क राशि है, उसका विश्लेषण आज हम करना चाह रहे हैं। तो ये जो कर्क राशि है, इस समय वर्तमान में जो ग्रह गोचर की स्थिति है, जो प्लेनेट्स जहां पर ट्रांजिट कर रहे हैं, उनमें से जो मुख्य रूप से प्लेनेट का ट्रांजिट है, उसमें सैटर्न आपके लक हाउस में है, उसमें से राहु जो आपके 8th हाउस में है, और उसके साथ साथ में जो जुपिटर है वो आपके 12th हाउस में इस समय ट्रांजिट में है। अब मैं आपको ये कहूंगा कि जो विशेष करके हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं, वो जो 3 ग्रह हैं, जिसमें जुपिटर भी हैं, राहु केतु भी हैं और सैटर्न भी हैं, इनका इसलिए बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है क्योंकि ट्रांजिट में जब और ग्रह चलते रहते हैं तो उनका जो टाइम पीरियड होता है ट्रांजिट का, वो शॉर्ट होता है, जबकि केवल इन 3 ग्रहों का उनमें से सबसे ज्यादा स्लो जो चलते हैं वो है सैटर्न एक राशि में, एक हाउस में 3.25 या 2.5 साल का कम से कम वक्त लगाते हैं, और एक जो हाउस होता है
वो 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री को पार करने के लिए सैटर्न को 2.5 साल का टाइम लगता है, 2.5 years। इसके ठीक दूसरी तरफ यदि राहु और केतु जो छाया ग्रह, जो शैडो प्लेनेट हैं, सडन चेंज और सडन लॉसेस एंड सडन गेन्स देने वाले हैं, ये राहु और केतु एक हाउस में 1 and 6 months, 1 year and 6 months, that is 18 months में 18 months तक एक हाउस में रहते हैं और उसके बाद दूसरे हाउस में जाते हैं। हमेशा राहु और केतु बकरी चाल में होते हैं, हमेशा राहु और केतु एक रेट्रोगेट जो इनका डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में चलते हैं। इसके साथ साथ में जो जुपिटर है, जुपिटर ठीक एक हाउस में 1 साल यानी 12 months एक हाउस में रहते हैं। 30 डिग्री को पार करने के लिए एक हाउस में रहते हैं 12 months। अब आज के तारतम्य में हम यदि देखें तो इस समय कर्क राशि के लिए शनि भी महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ में जुपिटर भी महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ में राहु भी महत्वपूर्ण है। साथ साथ में मंगल का गोचर भी इस समय चूंकि ठीक डेबिलिटेड होकर के आपके असेंडेंट के ऊपर, आपके लग्न के ऊपर इस समय मार्स की भी स्थिति बनी हुई है, वो भी यूनिक है और कहां तक उसके अच्छे परिणाम हैं और किस तरह से वो आपके लिए कुछ चीजों में विशेष सतर्कता, विजिलेंट रहने के लिए कह रहे हैं, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो ये जून का महीना है, जून 2025 है, इसमें लिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th ये जो डेट्स होंगी जून के महीने की, ये आपके लिए अच्छे हैं, आपके विलंबित कार्य करने के लिए हैं, आपकी ढैया भी खत्म हो गई है, कई सारे कार्य आपको पड़े हुए हैं, उन सारे कार्यों को आप करें, यात्राओं में जाएं, जिन यात्राओं से आपको लाभ भी होगा, भाई बहनों के साथ में अच्छा व्यवहार रखें और साथ साथ में शत्रुओं की जीत आपकी होगी। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो 1 जून से और 6 जून तक का ये कार्य आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में जो 7 और 8 जून है उसमें थोड़ी सी चिंताएं आपको बन सकती है। तो जब भी आपको चिंता होती है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो जल तत्व की राशि है, जल में यदि हम कोई भी रंग को मिलाते हैं उसमें तो उसका कलर वही हो जाता है जो कि कलर वहां पर अपना कलर दिखाता है। इसलिए चूंकि कर्क राशि मन के कारक है, मन से संबंधित है, इसलिए मन के प्रभाव जरूर होते ही होते हैं। इसलिए 7 और 8 जून को आपने ज्यादा किसी चीज को सोचना नहीं और अपने कार्यों में लगे रहें। उस दिन आप सफेद चीजों का दान दे सकते हैं, जैसे दूध का दान दे सकते हैं, साथ साथ में चीनी का भी दान दे सकते हैं और शिव मंदिर में जाकर के आप अभिषेक कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा उपाय इसका है। उसके बाद जो 9, 10 और 11 तारीख है ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं और इसमें आप अच्छे कार्य भी करें और अपने से संबंधित लोगों के साथ में रहें जिनसे कि आपको एक अच्छी ऊर्जा आती है। उसके बाद जो 12 और 13 तारीख है इस समय थोड़ी सतर्क रहने वाली बात है, आप थोड़ा सतर्क विजिलेंट रहें और अपनी कार्यों में लगे रहें। उसके बाद जो 14th, 15th और 16th है ये भी आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं और उसके साथ साथ में जो 17 और 18 है यहाँ पर थोड़ी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24 जो जून है ये आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। उसके बाद तो 25 और 26 है इसमें थोड़ा सा आपने इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा आप बचें, बिग इन्वेस्टमेंट ना हो, जहां पर बहुत आवश्यक हो वहीं पर खर्चे करें। उसके बाद जो 27, 28, 29 और 30 है ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। ये जून का महीना आपके लिए। इसके साथ साथ में मैं अब आपको प्रेडिक्शन करूंगा कि जो आपके सबसे पहले जो बृहस्पति है, जुपिटर है, ये आपके 12th हाउस में है। 12th हाउस का मतलब है कि हमारे एक्सपेंडिचर है, वहां पे हमारा वहां पे खर्चा है। खर्चे किस तरह के हैं? दोनों तरह के खर्चे होते हैं। एक खर्चे ऐसे होते हैं जो कि नजर आते हैं, एक खर्चे ऐसे होते हैं कि वहां पर नजर भी नहीं आते और खर्चे होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि जुपिटर है आपके 12th हाउस में, इसलिए जो भी आप खर्चा कर रहे हैं
वो आपके परिवार के लोगों पर कर रहे हैं, वहां पर अच्छे अनुष्ठान के लिए कर रहे हैं, वहां पर अपने जमीन के लिए, मकान के लिए और साथ साथ में अपनी लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए वहां पर खर्चे हो रहे हैं। तो ये आपके जो खर्चों का है, जहां पर आपके एक्सपेंडिचर हैं, वो एक पॉजिटिव वे में अपने ही परिवार, अपने ही कुटुंब, अपनी फैमिली के ऊपर ही वो खर्चे इस समय हो रहे हैं, जो कि आपको लग भी रहा है कि जहां पर भी खर्चा हो रहा है वो हमारी आवश्यकता है और वो जायज भी है। इसके बाद जो जुपिटर को हम यहां से देखते हैं, तो जुपिटर का जो एस्पेक्ट है, एक तो आपके 4th हाउस में है, उसके बाद 6th हाउस में है, जहां पर कि आप सबसे तालमेल करके चलने वाले हैं। आपके कुटुंबीजन है, आपके शत्रु लोग हैं, या आपके जो भी लोग आपके साथ में अच्छे या बुरे रहते हैं, उनके साथ में एक अच्छा तालमेल आपका बना रहेगा। साथ साथ में जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उससे संबंधी भी आपके विवाद सुलझ सकते हैं और वहां से भी आपको लाभ की संभावना बन रही है जून के महीने में। इसके बाद चलते हैं सीधे शनि के बारे में जानते हैं। सैटर्न आपके ठीक इस समय 9th हाउस, लक हाउस में है। लक हाउस जो 9th हाउस होता है, वो हमारी कई सारी चीजों को जो हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जैसे केतु हमारे पूर्व जन्म, पुनर्जन्म के बारे में बताता है। पूर्व जन्म के हमारे कई कार्यों को संपादन करने के लिए भी केतु कहते हैं। उसी तरह से आपका जो लक स्थान है, जो भाग्य है, ये आपके कार्यों को करते समय ये बताता है कि आपके पूर्व जन्म से संबंधित जो आपके कर्म हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं। यदि यहाँ पर लक हाउस में जिस भी प्लेनेट का ट्रांजिट होता है, यदि उसके ट्रांजिट के बाद आपके कार्यों में आपको कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिलती है, तो ये समझिए कि हमारे जो पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध में जो हमारे कर्म हैं वो अच्छे हैं। इसके साथ साथ में यदि वहां पर बहुत मेहनत की आवश्यकता हो रही है और बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये समझे कि ये हमारा प्रारब्ध है, जिससे कि हमें उतनी अच्छी सफलता यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। ये सैटर्न का जो ट्रांजिट है, ये पूरी तरह से आपको 9th हाउस के रिजल्ट्स यहाँ पर दे रही है। 9th हाउस में जो सैटर्न है, बीइंग इन द हाउस ऑफ जुपिटर, यहाँ पर एंड जुपिटर ऑन ट्रांजिटिंग ऑन 12th हाउस, ये बताता है कि सैटर्न क्या जो यहाँ पर ट्रांजिट है, ये आपके लिए पॉजिटिव बन रहा है। किन्हीं कारणों से देखिए, जहां पर सैटर्न की यहाँ से एस्पेक्ट है, जहां पर दृष्टि है, वो आपके सीधे इनकम हाउस में है। इनकम हाउस में यहाँ पर जो इनकम हाउस है, वो यहाँ पर वीनस का हाउस है। वीनस के हाउस होने के नाते यहाँ पर इनकम में भी बढ़ोतरी यहाँ पर आपके शनि कर रहे हैं। शनि से यहाँ पर इनकम में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि वहां पर शनि से ही संबंधित वीनस शुक्र का स्थान है, जो कि शनि के परम मित्र हैं। इसके बाद यदि हम चलते हैं तो ठीक आपके 3rd हाउस पर भी शनि की दृष्टि है। वहां पर आपका पराक्रम बढ़ रहा है, आपके जो कार्य करने का जो मेथड्स है, जो मेथोडोलॉजी है, वो आपकी इंप्रूव हो रही है। साथ साथ में आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है जून 2025 में। इसके बाद यदि चलते हैं तो फिर शत्रुओं की यहाँ पर भी दृष्टि शनि की बनी हुई है। यहां से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शत्रु भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ी हुई है। इसका मतलब है आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है, साथ साथ में शत्रु भाव भी लोगों से आपका कम होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं सीधे राहु की तरफ। राहु क्या दिखा रहे हैं आपकी कुंडली में, और जून 2025 में 2025 में आपके साथ क्या होने वाला है। राहु की स्थिति ठीक अष्टम भाव में बनी हुई है। अष्टम जो हाउस है, ये हमारे स्पाउस से अगला हाउस है। अष्टम जो हाउस है हमारे पेरेंटल जो प्रॉपर्टी है उससे भी रिलेट करता है। अष्टम जो हाउस है हमारे 6th हाउस से संबंधित यदि कोई केसेस चल रहे हैं, कोई लिटिगेशन है, कोई कोर्ट केसेस हैं, या कोई भी अन्यत्र किसी प्रकार से भी यदि एनिमिटी कहीं पर चल रही है, उसको भी प्रदर्शित अष्टम भाव करता है। साथ साथ में अष्टम भाव हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण एनालिसिस बताता है। इसके साथ साथ में जो अष्टम भाव है, ये हमारी एज, हमारी आयु, हमारी लॉन्गिविटी, उसको भी यहाँ पर बताता है अष्टम भाव।
अष्टम भाव में जो इस समय अंक है, वो जो डिजिट है वो है 11, वो है सेट, वो कुंभ राशि है और कुंभ राशि के ऊपर वहां पर राहु का संचरण हो रहा है, ठीक कर्क राशि से अष्टम भाव में। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो स्थिति है, यहां पर सतर्क तो आपको रहना ही पड़ेगा। बी विजिलेंट ऑलवेज। यहां पर सर्वत्र रूप से आपको अपने अपने उसमें सतर्कता तो बरतनी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ में यहां जो अष्टम भाव है, यहां पर यदि राहु होते हैं, यदि शनि होते हैं, मंगल की कहीं से दृष्टि होती है, तो यहां पर भय उत्पन्न हो जाता है। हमारे गांव में जो पहाड़ के क्षेत्र हैं, चाहे हिमाचल है, चाहे हमारा गढ़वाल है, चाहे इसके अलावा जो भी जो आसाम का क्षेत्र है, जहां जहां भी पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर भी इन चीजों को विशेष करके देखा जाता है और है भी वास्तव में। क्योंकि यदि यहां पर शनि राहु और यहां पर मंगल की दृष्टि होती है, तो इस स्थान में जो एक भय होता है, वो किसी विचार पर, किसी मन पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और वो विचार बार बार आने से भय की संभावनाएं यहां पर बनती हैं। उस भय को दूर करने के लिए, उस भय को दूर करने के लिए जो गांव के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का पूजन करवाना, यहाँ पर किसी तरह से उस जो जो चीजें बार बार मन में आ रहे हैं, उससे संदर्भित चीजों का पूजन करवाना, या यहाँ पर राहु और शनि से संबंधित पूजन करवाना, और यहाँ या उस जगह से संबंधित, जिस जगह में वो हो रहा है उस जगह से संबंधित पूजन करवाना, ये चीजें होती हैं। अब मैं इस समय कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि यहाँ पर आपने राहु से संबंधित चीजों का दान भी करना है, काली चीजों का दान भी करना है, काले कुत्ते को रोटी भी देनी है दूध में डाल करके, और उसके साथ साथ में राहु का दान भी करना है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ में आप शनिवार को शनि मंदिर भी जा सकते हैं, शनि मंदिर भी जाकर के वहां ब्याज कर सकते हैं। और सभी जो जितने भी जो ब्रह्मा मुरार त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो विदस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, इस तरह से इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, 9 बार जप कर सकते हैं। इससे भी जो ग्रहों की शांति होती है। उसके साथ साथ में आप जो राहु से संबंधित दान है वो भी दे सकते हैं। और इनके अलावा यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो केवल अपने इष्ट का एक नाम का जप जरूर करें, उससे भी राहु और शनि के दोष जो है वो कम होते हैं। इसके बाद चलते हैं मंगल की तरफ। मंगल आपके ठीक जो है इस समय लग्न के ऊपर यानी असेंडेंट के ऊपर बने हुए हैं। कर्क राशि या कर्क लग्न के हिसाब से इस समय मार्च 7 जून से आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस एंड 12th हाउस, ये आपको इंगित करते हैं आपके ईएनटी से संबंधित प्रॉब्लम्स इसमें आपको हो सकते हैं। एलर्जी हो सकती है, आंखों में दर्द हो सकता है, कानों से संबंधित या मुंह से संबंधित, यहाँ पर आईज से संबंधित ये प्रॉब्लम्स आपके साथ में हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ा इससे सतर्क रहना पड़ेगा। आपकी डाइट अच्छी हो, आपकी जो योगा एक्सरसाइज अच्छा हो, आप अपने ऊपर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब मंगल का गोचर होता है आपके फर्स्ट हाउस में या सेकेंड हाउस में, उस समय विशेष रूप से आपको अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो ये था कुल मिलाकर के, जो यदि यहाँ पर मैं एनालिसिस करना चाहूं, एक ही लाइन में करना चाहूं, तो इस समय कर्क राशि के लिए सूर्य और बुध, सूर्य बुधादि योग बना रखे हैं आपके इनकम हाउस में, ये आपके लिए अच्छे हैं। प्रभु की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, जो मिल रहा है उसमें भी आप संतुष्ट हैं। दूसरा, शनि आपके 9th हाउस में है, आपसे खूब मेहनत करा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और जो राहु हैं वो शनिवत राहु हैं, शनिवत राहु शनि से संबंधित रिजल्ट दे रहे हैं। जब भी राहु का हमें एनालिसिस करना पड़ता है तो उस समय देखते हैं कि शनि कहां पर बैठे हुए हैं। यदि शनि अच्छे स्थान पर है तो राहु के भी अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। आपके लिए राहु के भी अच्छे रिजल्ट निकल रहे हैं, क्योंकि शनि आपके लक हाउस में 9th हाउस में है। 9th हाउस सर्वोच्च हाउस गिना जाता है। यहाँ पर लक हाउस में शनि है और वो बृहस्पति के घर में है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आपको न राहु से डरना है, न शनि से डरना है, न मंगल से डरना है। बस अपने केवल इष्ट का एक नाम का जप करते रहें और उसी को आधार मान करके अपने जीवन को आगे चलाएं। खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।